हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2024-25 के बारे में। हायर एजुकेशन के द्वारा यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन एवं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी एवं प्रवेश नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ये हायर एजुकेशन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में आपको सभी 8 स्टेप कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और थर्ड स्टेप में महाविद्यालय या पाठ्यक्रम का चयन करना है। फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिफ्थ स्टेप में सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। सिक्स स्टेप में आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना है और सेवेंथ स्टेप में शुल्क का भुगतान करना है। शुल्क का भुगतान करने के बाद आपका 8 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर ही आपका प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। ये सभी आपको 8 स्टेप कंप्लीट करना है। यूजी कोर्सेस जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीएलएलबी आदि। पीजी कोर्सेस जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एलएलबी, ईटीसी। ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका है। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इस नियम पुस्तिका को जरूर पढ़ लें। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है। जैसे कि आपको पंजीयन शुल्क, भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया से संबंधित देखना है तो आप पृष्ठ क्रमांक 6.7 पर देख सकते हैं। यूजी या पीजी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी आयु सीमा का बंधन नहीं है। स्नातक स्तर में प्रवेश लेने के लिए आपने 12th क्लास किस संकाय से पास किया है, यहाँ पर वो संकाय दिए हुए हैं। आपके 12th में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से डिग्री कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप 12th क्लास विज्ञान समूह से पास हैं तो आप विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय या फिर वाणिज्य संकाय या कला संकाय या गृह विज्ञान संकाय या फिर बीबीए या बीसीए किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। पात्रता प्रमाण पत्र के संबंध में यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश राज्य से सीबीएसई या आईसीएसई या फिर एमपी ओपन बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड से 12th क्लास पास आउट हैं तो आपको पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इन बोर्ड के अलावा पास आउट हैं तो आपके पास संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप आईटीआई उत्तीर्ण हैं तो आपको 12वीं के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण हैं तो आपके पास संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर हेतु यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज दिए हुए हैं। पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कौन से यूजी कोर्सेज होने चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एमकॉम में प्रवेश लेने के लिए बीकॉम 3 वर्ष से कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आप एमएसडब्ल्यू में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कम से कम 45% मार्क के साथ स्नातक परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातकोत्तर कोर्स के लिए यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आपको स्नातकोत्तर के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से स्नातक कंप्लीट किया है तो आपके पास पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं किंतु आपका स्नातक अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम ईयर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो आप प्रावधिक प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास प्रथम से लेकर जितने सेमेस्टर या ईयर का आपके पास रिजल्ट है उन सभी का योग करके फिल करना है। पंजीयन शुल्क प्रथम चरण के लिए जो पंजीयन शुल्क है वो 150 रुपए है और छात्राओं के लिए निःशुल्क है। द्वितीय चरण एवं अन्य सीएलसी चरणों में पंजीयन शुल्क 150 रुपए है, समस्त आवेदकों के लिए है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं किंतु आपने प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको द्वितीय चरण या फिर सीएलसी राउंड में आपको भी 150 रुपए देना होगा। सत्र 2023-24 के लिए यह फीस 500 रुपए थी। पोर्टल शुल्क 50 रुपए है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए। नेक्स्ट है पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश। यदि आप 12th क्लास में सप्लीमेंट्री हैं तो भी आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपको पंजीयन कराना होगा और सीएलसी राउंड में काउंसलिंग करानी होगी। यदि आप सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और यदि आप पास होते हैं तो आपका एडमिशन यथावत रहेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आप कम से कम 1 कॉलेज और अधिकतम 10 कॉलेज को चयन कर सकते हैं। पंजीयन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है
अंक सूची। यदि आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप इंटरनेट से प्राप्त हुई मार्कशीट सत्यापित करके अपलोड करना है। और यदि आप स्नातकोत्तर में प्रवेश ले रहे हैं तो आपके पास 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना आवश्यक है। और साथ ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, संवर्ग प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि दिव्यांग का या ईडब्ल्यूएस का या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का या फिर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बाल्य आदि। और साथ ही अधिभार प्रमाण पत्र जैसे कि निवास प्रमाण पत्र आदि। और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र के लिए यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको पिता का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, किंतु उसमें आपका नाम होना आवश्यक है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पिता का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट पिता का ही अपलोड करना है। और साथ ही आपकी यदि जाति प्रमाण पत्र मैनुअल जारी की गई है तो आप उसे डिजिटल करवा लें। आपके रजिस्ट्रेशन का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट पढ़ने योग्य नहीं है, यदि आपने गलत डिटेल्स फिल की है तो भी आपके फॉर्म को असत्यापित कर दिया जाएगा। इसके बाद त्रुटि को करेक्ट करना है। इसके बाद आवेदक स्वयं या अभिभावक के साथ मूल दस्तावेज के साथ शासकीय महाविद्यालय यानी कि हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर सत्यापन कराएं। असत्यापित या सत्यापित होने पर आपके पंजीकृत मोबाइल में संदेश भेजा जाएगा। यदि आप प्रवेश लेने के बाद प्रवेश को निरस्त कराना चाहते हैं तो आप निरस्त करा सकते हैं। 100 रुपए काट करके आपको संपूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी, किंतु आपको प्रवेश निरस्तीकरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर पूर्ण करनी होगी। और यदि आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के बाद प्रवेश निरस्त कराते हैं तो आपको कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए स्नातक में आपके पास कम से कम सामान्य वर्ग के लिए 45% अंक होना चाहिए और ओबीसी के लिए 42% और एसटी या एससी के लिए 40%। यदि आप बीए एलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जनरल के लिए 45% मार्क और ओबीसी के लिए 42% मार्क और एसटी एससी के लिए 40% मार्क होने चाहिए 12th क्लास में। यहाँ पर अधिभार प्रमाण पत्र से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन्हें आपको रीड कर लेना है, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट आदि। और यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिताओं से संबंधित सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। यदि आपके पास ये अतिरिक्त अधिभार है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आपके पास इनमें से एक से अधिक अधिभार है तो आपको सिर्फ एक का ही लाभ दिया जाएगा। यदि आप प्रवेश लेने के बाद विषय, पाठ्यक्रम या फिर संकाय में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो आप परिवर्तन करा सकते हैं, किंतु आप जिस विषय या पाठ्यक्रम या संकाय में परिवर्तन कराना चाहते हैं उसकी सीटें रिक्त हों। और यदि आप महाविद्यालय का भी स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, किंतु आपके पास उचित कारण होना चाहिए और दोनों ही कॉलेज के प्राचार्य से सहमति होना चाहिए और सीटें रिक्त होना चाहिए। यदि आपके पास प्रवेश से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर FAQ देख सकते हैं। यदि आपको प्रवेश से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या फिर इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो आप NP ऑनलाइन के सहायता नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इस प्रवेश नियम को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस रूल बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इस रूल बुक को देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी है, जिसमें से 2 सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग और 1 CLC राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। प्रथम चरण स्नातक स्तर यानी यूजी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1/5/2024 से 20/5/2024 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2/5/2024 से 21/5/2024 शाम 6 बजे तक किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए सीट आवंटन 25/5/2024 सुबह 11 बजे आवंटित किया जाएगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 25/5/2024 से 3/6/2024 तक ऑनलाइन किया जाएगा। यदि आपको मेरिट के अनुसार फर्स्ट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप अपग्रेडेशन का विकल्प 25/5/2024 से 3/6/2024 तक अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के विकल्प के आधार पर आवंटन 6/6/2024 को जारी किया जाएगा। अपग्रेडिंग के बाद आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान 6/6/2024 से 10/6/2024 तक कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आप स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का प्रथम चरण देख सकते हैं। यहाँ पर स्नातक स्तर यानी यूजी का द्वितीय चरण का शेड्यूल दिया हुआ है और यहाँ पर स्नातकोत्तर पीजी द्वितीय चरण का शेड्यूल दिया हुआ है। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रथम एवं द्वितीय कंप्लीट कराने के बाद CLC चरण कंप्लीट कराया जाएगा।
यहाँ पर यूजी सीएलसी चरण का शेड्यूल दिया हुआ है और यहाँ पर पीजी का सीएलसी चरण दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इस समय सारणी की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आपके प्रवेश से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस FAQ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको 12th के बाद एडमिशन लेना है तो आप यूजी कोर्सेस एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th पे क्लिक करें, और यदि आप पीजी कोर्सेस में एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप पीजी कोर्सेस एलिजिबिलिटी आफ्टर यूजी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लास या स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। आपने जो भी कोर्सेस कंप्लीट किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपका 12th मैथ ग्रुप से है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें, व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके कोर्सेज शो होंगे। यहाँ पर आपका कोर्स है और यहाँ पर ब्रांच है और यहाँ पर ड्यूरेशन है और यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, इसे आपको रीड कर लेना है। यदि आप कॉलेज देखना चाहते हैं तो आप व्यू कॉलेज पे क्लिक करके कॉलेज को देख सकते हैं। यहाँ पर कोर्स कोड दिया हुआ है, जिसे आप नोट कर लेना है। यदि आप कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इसके बाद कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी कोर्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं उसका लेवल सिलेक्ट करें। लेवल सेलेक्ट करें, डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर डिग्री करना चाहते हैं या फिर पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं या पीजी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। लेवल सेलेक्ट करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करें। आप जिस भी कोर्सेज पे एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करें। यदि आप ब्रांच इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांच इंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद कैप्चा आंसर इंटर करें और व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके कोर्सेज शो होंगे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये आपको पास आउट होना आवश्यक है। यहाँ पर आपका कोर्स कोड है, इसे नोट कर लेना है और व्यू कॉलेज इस पे क्लिक करके कॉलेज को देख सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेना है। यूजी एवं पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।